एसआरएस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर मयंक मिश्रा, आपका बायोलॉजी मेंटर। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को आगे मैं यहाँ पर बढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे बच्चों कि फ्लावर एक्चुअली क्या है। फ्लावर, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो प्लांट किंगडम होता है, तो प्लांट किंगडम में पहला जो नाम आता है वो आता है थैलोफाइटा का बच्चों। फिर दूसरा नाम आता है ब्रायोफाइटा का। तीसरा नाम आता है टेरिडोफाइटा का। चौथा नाम आता है जिम्नोस्पर्म का। और पांचवा नाम बच्चों आता है एंजियोस्पर्म। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंजियोस्पर्म से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस प्लांट किंगडम में बच्चों शुरू होती है। और वो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो क्या है? उसका एग्जाम्पल है क्या है? फ्लावर। अब आइए फ्लावर के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे बच्चों। फ्लावर के अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर देखें तो फ्लावर में एक्चुअली क्या होता है कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों होता है वो क्या होता है? वो होता है एंड्रोसियम। उसे क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गाइनोसियम। और यहीं से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहां पर शुरू होती है बच्चों। जो आपका एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में इसके दो पार्ट हो गए। एक हो गया एंथर और दूसरा हो गया बच्चों फिलामेंट। गाइनोसियम बच्चों इसके तीन पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या कहलाया? स्टिग्मा कहलाया। दूसरा पार्ट क्या कहलाया बच्चों? स्टाइल। और तीसरा जो पार्ट हो गया उसे क्या बोला गया? ओवरी बोला गया। अब आप देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई यहां पर दे रहा है, इसमें इसका जो बेसल पार्ट है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? उसको रिसेप्टिकल बोला जाता है। और रिसेप्टिकल के ऊपर का जो रीजन होता है वो प्लासेंटा कहलाता है। अब यहीं से ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ती है इसे क्या बोलते हैं? इसको सीपल बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का बच्चों होता है। ये एक्चुअली कवर करता है ये पीटल्स वाले पार्ट को। और इसके बाद का जो रीजन होता है बच्चों पीटल्स कहलाता है। ये वाला रीजन पीटल्स हो गया। अब देखिए यहीं से प्लासेंटा के ऊपर का जो रीजन है बच्चों, इंटुगमेंटल जो रीजन होता है, यहीं से देखिए आप यहां पर एक जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर की तरह यहां आगे जाता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। अब गाइनोसियम वाले पार्ट पर हम लोग अगर यहां पर देखेंगे तो गाइनोसियम वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? इसको स्टिग्मा बोला जाता है।
ये एक्चुअली क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स यानी पॉलन आकर के लैंड करती है। इसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको क्या करते हैं, ये इसको स्टाइल बोलते हैं और ये स्टिग्मा को सपोर्ट करती है। अब इसके बाद जो ये बच्चों ये नीचे वाला जो रीजन होता है इस ओवरऑल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ओवरऑल रीजन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, ओवरी बोला जाता है इसको। तो फीमेल में स्टिग्मा पार्ट स्टाइल जिसको सपोर्ट किया और नीचे वाला रीजन क्या कहलाया, ओवरी कहलाया। आइए हम इस पर अब ब्रीफ डिस्कस करते हैं। तो ये आपका फ्लावर का डायग्राम है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है बच्चों। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्टैमिन वाला जो रीजन होता है वो किसका रीजन होता है, एंड्रोसियम का होता है। एंड्रोसियम वाला जो पार्ट क्या होता है, स्टैमिन कहलाता है। और स्टैमिन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और उसको जो सपोर्ट करता है वो क्या होता है, फिलामेंट होता है बच्चों। अब देखिए ये पिस्टिल है, ये किसका पार्ट है, गाइनोसियम का पार्ट है। गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होती है, किसकी, फ्लावर की। अब पिस्टिल को जैसा कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पिस्टिल के 3 रीजन होते हैं। पहला जो प्लेटफॉर्म बनाता है स्टिग्मा, किसका प्लेटफॉर्म बनाता है, पॉलन का। इसको जो सपोर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और नीचे वाला रीजन क्या कहलाता है बच्चों, ओवरी कहलाता है। रिसेप्टिकल के जस्ट देखिए, रिसेप्टिकल का जहां रीजन है यहीं से बच्चों देखिए, यहीं से फिलामेंट निकल करके आगे चल करके बाइलोब्ड एंथर वाले फॉर्म में यहां पर बच्चों जाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर यहां पर हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब बीच में क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या क्या होता है इस पर अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है उसमें बच्चों एक वर्ड आता है फ्लोरल प्रीमोर्डियम। फ्लोरल प्रीमोर्डियम क्या होता है, तो फ्लोरल प्रीमोर्डियम क्या होता है कि हार्मोनल जो चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जब हार्मोनल चेंजेस होंगे तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो अब वो स्ट्रक्चर में चेंज हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ वो फ्लावर का। तो जो लगातार चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फ्लावर्स में डेवलपमेंट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होती है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है फ्लोरल प्रीमोर्डियम। एक वर्ड में आपको बताऊं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो फ्लावर में डेवलपमेंट होते हैं, फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए वो प्रोसेस फ्लोरल प्रीमोर्डियम कहलाती है। अब आगे देखिए एक वर्ड आता है इनफ्लोरेसेंस बच्चों। अब इनफ्लोरेसेंस का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इनफ्लोरेसेंस को बोलते हैं क्या, पुष्पक्रम। तो सीधी बात है, इनफ्लोरेसेंस कब बनते हैं, जब फ्लावर्स में फ्लोरल बड्स बियर होती है। फ्लोरल बड्स का जब डेवलपमेंट होता है तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोला जाता है, इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फ्लावर में बच्चों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोला जाता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है गाइनोसियम। अब आप देखिए तो एंड्रोसियम ये क्या करता है, वर्ल ऑफ स्टैमिन को रिप्रेजेंट करता है। और गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को बच्चों रिप्रेजेंट करती है। आगे की प्रोसेस में देखिए अब हम लोग ओवरऑल अब यहां पर क्या बात करेंगे, स्टैमिन की बात करेंगे, फिर क्या बात करेंगे,
पहले स्टैमिन की बात करेंगे, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, फिर पॉलन ग्रेन के बारे में यहां पर डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे बच्चों। अब देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि वर्ल ऑफ स्टैमिन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एंथर एक बाइलोब्ड, देखिए एक लोब और दो लोब, ये क्या है बच्चों, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन करें, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन करें, तो पॉलन सैक मिलेगी। और वो पॉलन सैक की जो संख्या होगी बच्चों, देखिए आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है 1 2 3 और 4। ये पॉलन सैक की स्ट्रक्चर हो गई, जो कि संख्या में कितनी हो गई, 4 हो गई बच्चों। अब देखिए, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया स्टैमिन के दो पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं, और जो बाइलोब्ड टर्मिनल एंड पे जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है बच्चों क्या, एंथर। तो अब आप देखिए सीधी बात यह है कि जैसे ये फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट है बच्चों, तो फिलामेंट का जो ये तो हो गया टर्मिनल एंड, ये क्या हो गया, प्रॉक्सिमल एंड कहलाया बच्चों। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड एक्चुअली होता है वो किससे अटैच होता है बच्चों, वो अटैच होता है थैलेमस से, ठीक, या पीटल्स ऑफ फ्लावर्स, पीटल्स ऑफ फ्लावर। तो पीटल्स ऑफ फ्लावर से या थैलेमस से बच्चों फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, और टर्मिनल एंड में क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर यानी कि एंथर होता है। अब देखिए एक चीज और, फ्लावर की डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है। तो डिफरेंट स्पीसीज में बच्चों जो नंबर एंड लेंथ होती है स्टैमिन की, वो वेरिएबल होती है, वो एक तरीके की बच्चों नहीं होती है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन करें, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन करके उसको अगर हम लोग देखें तो हम ये पाएंगे कि एंथर, सबसे पहली बात तो बच्चों ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, एक लोब और ये आपका दूसरा लोब हो गया। और प्रत्येक लोब में 2 थीका पाई जाती है। वो जो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाइथिकस। क्या बोलते हैं इसको, डाइथिकस बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव सामने यहां पर आता है, इस तरह मान के चलिए। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव आता है उसको लेंथ वाइज क्या करता है बच्चों, सेपरेट करता है एंथर को। अब देखिए एंथर का, जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो हम लोगों ने ये देखा कि एंथर जो होता है वो 4 साइडेड है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड में क्या है, डिवाइड है बच्चों। और इसी यही क्या है, ये पॉलन सैक है, ये क्या है बच्चों, पॉलन सैक है। और इसी को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से क्या है कि 2 कार्नर और 2 कार्नर में 2 इन ईच लोब, यानी कि प्रत्येक लोब में 2, तो 2 2 4 हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर आकर्ड इन एंथर इफ इट इज कट एज ए ट्रांसवर्स सेक्शन। आगे देखिए, अब देखिए हम लोग ये पाते हैं कि अगर हम लोग यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस में ले आए, तो माइक्रोस्पोरेंजिया को डिस्कस में लेके आए, पॉलन सैक कितनी थी बच्चों, 4 थी, उसका एक पार्ट हम लोग अब उठा लें, तो उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर डिस्कस करें तो क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो उसका जो आउटलाइन है बच्चों, उसका माइक्रोस्पोरेंजिया है ये,
तो इसका जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन एक्चुअली क्या है, सर्कुलर है, यानी कि वृत्ताकार है बच्चों। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है बच्चों ना, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 4 लेयर से सराउंडेड होती है। अब वो 4 लेयर में जो पहला पार्ट है, यानी फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, एपिडर्मिस बोला जाता है। इसके बाद दूसरी जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोथीसियम बोलते हैं बच्चों। जो तीसरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोला जाता है। अब देखिए, ये जो एपिडर्मिस की बात करिए, इंडोथीसियम की बात करिए, मिडिल लेयर की बच्चों बात करिए, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं बच्चों। फ्लावर की सुरक्षा करने का काम कौन करता है, 3 लेयर करती है माइक्रोस्पोरेंजियम वाले पार्ट की, कौन, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर। और एंथर के डिसेंस का काम भी यही 3 लेयर बच्चों करती है। अब इसके बाद जो अंदर की जो ये लेयर है ना, इसको क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। अब आप देखिए, टेपिटम का जो वर्क होता है, ये क्या करता है कि इट नर्सेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो नरिशमेंट देने का जो काम करता है वो कौन करता है बच्चों, वो टेपिटम करता है। अब देखिए, टेपिटम में क्या होता है, टेपिटम की जो सेल्स होती है ना बच्चों, ये जो टेपिटम की जो सेल्स होती है इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस की संख्या मोर देन होती है, न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है, मोर देन होती है। ओवरऑल अगर हम लोग समरी की बात करें बच्चों, तो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है, इंडोथीसियम होती है और मिडिल लेयर होती है। और जो नरिशमेंट देने का काम करती है वो कौन होती है, टेपिटम होती है बच्चों। अब आगे देखिए, ये देखिए फिगर में भी हम लोग आपको क्लियर करना चाहेंगे कि अब आप देखो कि इसकी ये आपका जो पार्ट है पॉलन सैक का, तो उस पॉलन सैक में अगर हम लोग इसको ट्रांसफर सेक्शन से अलग करते तो देखिए आप, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, इसके बाद इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, इसके बाद टेपिटम वाला हो जाता है। और टेपिटम में ही क्या होती है बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि MMC पाई जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बच्चों यहां पर पाई जाती है। अब जो ये, अब आइए हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। तो एंथर जब डेवलप होता है तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि टेपिटम में, जैसा कि मैं आपको डिस्कस करके बता चुका हूं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हो स्पोरोजिनस टिश्यू ही क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और जब ये मेयोटिक डिवीजन में जाती है, यानी कि इसका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 4 तरीके से 4 फॉर्म में माइक्रोस्पोर टेट्राड का बच्चों फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, मियोसिस डिवीजन में गया तो क्या बना, टेट्राड, किसका, माइक्रोस्पोर का बनना यहां पर शुरू हो जाता है। और याद रखिए कि माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, पॉलन मदर सेल से होता है। किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। यानी आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि ये PMC है, इसमें क्या हुआ, इससे क्या बना, माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर बना। तो अब किसके थ्रू हुआ बच्चों, मियोसिस के थ्रू हुआ। अब ये ओवरऑल जो ये फॉर्म हुआ बच्चों, ओवरऑल जो ये फॉर्मेशन हुआ, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रक्रिया को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। अब आगे देखिए,
आगे तो और इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पर बनना शुरू हो जाती है। क्या होती है कि जो हम लोगों ने क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसे टेट्राड बोला गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला गया, ये इसका निर्माण हो गया। अब इसके बाद भाई निर्माण के बाद क्या हुआ, एंथर मैच्योर हो जाता है एकदम, और डिहाइड्रेट हो करके बच्चों माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो करके एक दूसरे से पॉलन ग्रेन में डेवलपमेंट उसका हो जाता है। और फिर क्या हुआ, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन्स सेवरल थाउजेंड में उनका डेवलपमेंट हो जाता है। और सीधी बात है, जब डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होंगे बच्चों, एंथर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट होगा जहां से एंथर की वाल क्या होगी, टूटेगी, और एंथर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन, एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डिहेसेंस ऑफ एंथर बोला जाता है बच्चों। ये देखिए पॉलन ग्रेन निकलना शुरू हो गई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहेसेंस ऑफ एंथर बोला जाता है। तब आप देखिए, अब वही प्रोसेस को यहाँ पर हम लोगों ने फिर से देखा कि ये स्पोरोजिनस टिश्यूज है, मेयोसिस डिवीजन और टेट्राड पॉलन ग्रेन अधिक संख्या में हो गई, और फिर एंथर से पॉलन ग्रेन निकली। वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो डिहेसेंस ऑफ एंथर बच्चों कहलाई। अब आप देखिए, ये तो प्रक्रिया हो गई किसकी, एंथर की, फिलामेंट की। आगे की जो प्रक्रिया होगी बच्चों, हम लोग अब यहां पर पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन एक्चुअली क्या है, पॉलिनेशन के टाइप्स कितने हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फ्रूट फॉर्मेशन बच्चों कैसे हुआ। ये बहुत से टॉपिक्स अभी हम लोग बनाएंगे, और निश्चित तौर पर ये क्लास 12th बायोलॉजी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।